आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं फिर से मौका मिला है कि मैं आप लोगों के मुखातिब हूँ और प्रभु के वचन को दे सकूँ, और मेरी प्रभु से अनुग्रह है कि वो वचन गहराई से असर करे। आइए, इससे पहले कि वचन में जाएं, हम दुआओं में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका अनुग्रह है। धन्यवाद देता हूँ तमाम नियामतों बरकतों के लिए और ज़िंदा रखने के लिए पृथ्वी पर, ताकि हम प्रभु आपका धन्यवाद स्तुति कर सकें। आपने इस महामारी में और इस क्लेश में भी प्रभु बचा करके अपने लोगों को रखा है, आपका धन्यवाद हो। प्रभु आज के वचन पर आशीष हो, अनुग्रहित कीजिए। सब कुछ आपका है, आप ही आप हैं। सब कुछ मेरी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का मेन टॉपिक क्या है कि प्रभु दयालु है और प्रभु हमारी आंसुओं को पोंछेगा। आंसू कब बहाते हैं? जब आप हृदय से पीड़ित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दो टाइम आंसू निकलता है, एक बार बहुत ज़्यादा खुश होने से या बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद आंसू निकलता है। जनरली खुशी के आंसू कम होते हैं और दुख के आंसू मनुष्य के जीवन में ज़्यादा होते हैं, परंतु मेरा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को दुखी नहीं देख सकता। जब वे पश्चाताप करते हैं और प्रभु के समीप आते हैं तो प्रभु दया करता है। आइए, आज के जो है आंसू पोंछेगा, प्रभु हमारे आंसू पोंछेगा, यानी हमारे दुखों में हमारी सुधि लेगा। इसका हमें विश्वास होना है। यशायाह 25 उसकी 6 से 9 आयत कहती है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु को का सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। कौन सा ऐसा पृथ्वी पर इंसान है जिसका उद्धार हो जाए तो वह मगन ना हो? मेरे अजीज़ों, जब हम अपने गुनाहों में पड़ते हैं तो परेशानियों में उलझते हैं। जैसे बनी इज़राइल जब खुदा के हुक्म को तोड़ा तो वो गुलामी में चली गई, और जब उन्होंने हृदय से पश्चाताप किया, आंसुओं से रो रो कर पश्चाताप किया, तो प्रभु ने उनके सुधि ली। हिजकिय्याह ने जब मौत सामने नजर आई तो उसने भी दीवार की तरफ रो रो कर पश्चाताप किया। प्रभु ने उसके आंसू पोंछ दिए, ये बाइबल कहती है। और यहाँ वचन क्या कहता है? 8वें, वह मृत्यु सदा के लिए नाश करेगा। जो इस वक्त महामारी के डर से लोग घबराए हुए हैं, वो इसको सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु आपको हिम्मत देगा, वह मृत्यु सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछने का मतलब है दया दिखाना। आंसू कौन पोंछता है? जिसके हृदय में दया भाव होती है। और मेरे परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हारे दुखों भरी जिंदगी को बदल दूंगा, तुम्हारे आंसुओं को बहाने को मैं पोंछ डालूंगा। उसके बाद मैं सदा तुम्हारे साथ होऊंगा। और फिर लोग कहेंगे, कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करे। उद्धार केवल प्रभु यीशु से ही संभव है, क्योंकि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया, इसलिए उसको उद्धार करने की भी सामर्थ दी गई है। हम इसी में से निकाल लेते हैं सपन्या 3 बाब, सपन्या 3 बाब उसका 14 से 20 आयत।
यहाँ क्या कहती है सपन्या 3 उसकी 14 से 20 आयत, हे सिय्योन ऊंचे स्वर्ग से गा। जब प्रभु आंसू पोंछ डालेगा तो कहता है सिय्योन ऊंचे स्वर्ग से गा। जब हृदय में प्रसन्नता होती है तभी इंसान गाना गा सकता है। इसलिए यहाँ प्रभु कहता है जब मैं तेरे आंसू पोंछ डालूंगा, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से इज़राइल जय जयकार कर। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। प्रभु यथाशीघ्र इस महामारी को भी दूर करेंगे और तमाम दंडों को दूर कर दिया है। तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू विपत्ति न भोगेगी। जब आंसू पुछ जाएंगे तो तू विपत्ति भी नहीं भोगेगी। ये प्रभु का वादा है। उस समय यरूशलेम में यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। आज हमारा परमेश्वर अपने भक्तों के, अपने लोगों के बीच में विचरण करता है। हम महसूस करें। हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ा। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा। प्रभु तुम्हारे को सुख देकर आनंद महसूस करता है। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नित्य पर्वों में शर्मित होने के कारण खेदित हैं, उनको वो इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं। उनके नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा। प्रभु का वादा है, बदला लेना मेरा कार्य है, मुझ पर छोड़। इसलिए कहता है करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं। नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों को जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा। हमें सबसे बड़ा दुख हमें शैतानी ताकतों से होता है और प्रभु उसको दंड देगा। और लंगड़ों को चंगा करूँगा, जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूँगा। जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी फैली है, उनकी प्रशंसा कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊँगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूँगा। और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊँगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति की प्रशंसा फैल जाएगी। ये परमेश्वर के लोग हैं, यहोवा का यही वचन है। अब हम चलते हैं कि प्रभु आंसू पोंछेगा और अनंत जीवन की शांति देगा। प्रभु आंसू जब पोंछता है तो पाप क्षमा करता है। तेरे गुनाह ढांप दिए जाएंगे, मेरे गुनाह ढांप दिए जाएंगे। जब प्रभु हमारे आंसू पोंछेगा, हमारे दुख हमसे दूर कर दिए जाएंगे। ये महामारी संसार से दूर होगी। ये प्रभु का अनुग्रह मनुष्य पर होने वाला है। यहाँ पर आप हम निकाल लें प्रकाशित वाक्य 7 उसकी हम 16वीं आयत से 15वीं आयत से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 15वीं आयत। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। जब हमारे पाप धुल जाएंगे तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित होने योग्य हो जाएंगे पश्चाताप करने के बाद। यहाँ कहता है उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, मतलब अपना उन पर साया करेगा। तंबू तानने का मतलब है आश्रय देगा। तंबू के नीचे लोग आकर के अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं धूप से और बरसात से। उसी प्रकार मेरा परमेश्वर इस संसार के दुखों के ऊपर अपना अनुग्रह का तंबू तान देगा। यहाँ कहता है तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। जब परमेश्वर होगा हमारे साथ तो रखवाली करेगा। वह उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो किसी को दुखी नहीं देखेगा। परमेश्वर के राज में दुख नहीं, आनंद ही आनंद होगा। इसी में हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य 21। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी
11वीं आयत से क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 11वीं आयत। परमेश्वर महिमा उसमें थी कि वो ज्योति में बहुत सी बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान ये सब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटकों वो 12 स्वर थे। उन फाटकों पर इस्राएली के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। फिर यहाँ पर इसी में आ जाइए 22वें कि उसकी 12वीं आयत में क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा मैं ही ओमेगा हूँ, मैं पहला और अंतिम आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। फाटकों से वो नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला गढ़ने वाला बाहर रहेगा। फिर कहता मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इसकी गवाही दूं। दाऊद के मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा दुल्हन दोनों से कहती है, आ सुनने वाले आ, जो प्यासा है वो आए, और जो चाहे वो जीवन के जल से सेत मेत ले। यहाँ प्रभु का ये वादा है कि मैं तुझे जीवन का जल सेत मेत दूंगा और तेरे विलाप और पीड़ा न रहेगी। यहाँ पर भजन संहिता 21 के प्रकाशित वाक्य से 21 के 4थी आयत कहती है, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। पहली बातें जाती रहेंगी, क्योंकि इसकी 3री आयत कहती है, फिर मैं सिंहासन पर से किसी को ऊंचे स्वर से शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। तो जब परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है, वो दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, तो वो हमारे दुखों को दूर करेगा और सारे दुख के आंसू दूर करके, आंसू पोंछकर अपनी प्रिय संतान होने का हमें मौका देगा। ऐसा हमारा विश्वास है। और प्रभु चाहता है कि जैसे उसने हिजकिय्याह को पश्चाताप करके पर उसके आंसू पोंछे और उम्र दराज की, ऐसे ही वो अपने भक्तों की रक्षा करेगा और उनको अनंत जीवन की आनंद में प्रवेश कराएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा एश्योरेंस है कि तू हमारे दुखों को दूर कर, हमारे आंसुओं को पोंछेगा मेरे पिता। वास्तव में पिता, उद्धार तेरे पास है, तू हमारे बीच में है, तू अपने लोगों की रक्षा करता है प्रभु, उनके दुख दर्द में उनका जीवित सहभागी है पिता। तेरे अनुग्रह में सामर्थ है, तू अपने लोगों को अपने वादे अनुसार उनके दुखों को दूर कीजिए प्रभु। इस महामारी को संसार से दूर कीजिए, लोगों को रोजी रोजगार दीजिए पिता, ताकि वो आपके पवित्र लहू के नाम को धन्यवाद दे सकें। हमारे देश पर अनुग्रह कीजिए पिता, लोगों पर अनुग्रह कर इस महामारी को संसार से दूर कीजिए। सब कुछ आपने दिया, धन्यवाद के साथ आपके कदमों में अर्पित करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। याद रखिए, परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमारे आंसू पोंछेगा। धन्यवाद।